नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर को, जहां पर हम शुरू में आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे। कितने टाइप्स की संख्याएं होती हैं और सम, विषम, इमेजिनरी या फिर रियल नंबरों सबके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है और हम शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्याय, जिनमें हम सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आइए हम जानते हैं संख्याओं के बारे में। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, या नहीं पढ़ा है तो आप जानिए संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है। संख्या साथियों हमारी दो प्रकार की होती है, जिनमें कि पहली संख्या होती है आपकी वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। और दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या। याद रखना दोस्तों, दूसरी संख्या होती है हमारी काल्पनिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या आप कहेंगे क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जिनका अभी तक हम प्रयोग करते आए हैं अपने शुरू की क्लासों से लेकर अभी तक, चाहे आप कक्षा 1 में पढ़ रहे हो, 1 में हो, या फिर 12th में हो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक्चुअली में हम सभी उन्हीं नंबर्स के बारे में बात करते हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो वास्तविक संख्याएं जैसे कि आपके सामने हम रखते हैं 2 है, कोई संख्या अगर माइनस में है तो ये भी एक वास्तविक संख्या है, अंडर रूट के अंदर है तो ये भी एक वास्तविक संख्या है। अगर आपसे कहें अंडर रूट 7/3 ये भी वास्तविक संख्या है, या फिर 3/4 ये भी वास्तविक संख्या है, जिसमें कि 0 भी आती है आपकी वास्तविक संख्या। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों काल्पनिक संख्याओं की, तो क्लास 12th में जो कि नंबर लिखे हैं समृद्ध संख्याओं के बारे में, उनमें समझाया गया कि काल्पनिक संख्या किस तरीके से है। यदि कोई नंबर अंडर रूट के अंदर माइनस में है, जैसे आपके सामने लिखा है अंडर रूट -1, इसका मतलब होता है आई, और जहां पर आई मीन्स क्या होता है, आयोटा। तो अगर कोई नंबर आपके सामने इस तरीके से है जो कि माइनस में हो, तो ये हमारी कहलाती है एक काल्पनिक संख्या। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो अंडर रूट के अंदर -15, अंडर रूट -17, तो ये सभी संख्याएं कहलाती हैं आपकी दोस्तों कैसी, काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं से मिलकर एक तीसरी संख्या बनी है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर हम जिनको सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हिंदी में कहते हैं हम इनको सम्मिश्र संख्याएं। अगर ऊपर आप हिंदी नहीं देख पा रहे हो तो लेकिन मैंने बोल दिया है सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं, यदि दो नंबरों को हम इस तरीके से लिखें a + ib के फॉर्म में, मतलब एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी हुई संख्या को बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है दोस्तों, और हम इनके बारे में इतना ही कक्षा 12th में पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन में इस लेवल पर नहीं पूछा जाता है। पीजीटी, टीजीटी वगैरह के एग्जाम में आता है, आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम में नहीं आता है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अब हम डिवाइड करते हैं इनकी वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। तो हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए कि वास्तविक संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है, यही बताते हैं आपको। ये रहा, वास्तविक संख्याओं को हमने फिर से दो भागों में बाइफरकेट किया है, डिवाइड किया है। पहली होती है आपकी परिमेय संख्याएं, और दूसरी कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, जिसमें कि परिमेय को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, रेशनल नंबर, और अपरिमेय को बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ये रहा हमारा इर्रेशनल नंबर। ओके साथियों, परिमेय संख्या क्या होती है आप लोग अगर जानते हैं तो देखिए कि जिन संख्याओं को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपके सामने नंबर लिख रहे हैं हम 1/2, या फिर 3/4, या फिर 5/6, या फिर कोई और नंबर लिख दिया अंडर रूट 16/25, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का 5। तो ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होंगी। इनमें खास याद रखना, जो कि यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू है, लेकिन 22/7 हमारी p/q फॉर्म में है, तो ये संख्या साथियों कहलाती है हमारी परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर क्या कहती हैं। लेट्स सी।
तो ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको बोलते हैं इर्रेशनल या अपरमेय संख्या। जैसे कि आपके सामने एक संख्या लिख रहे हैं हम √2। क्या √2 का मान कुछ होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल डेसिमल में होता है, लेकिन हम इसको एक एग्जैक्ट भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो ये अपरमेय संख्या हुई। या फिर √1/7, या फिर आपने लिया इसके अलावा √5/6, तो ये सभी अपरमेय संख्या होंगी क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। या इनके अलावा 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और इन सभी से ज़्यादा महत्वपूर्ण आती है पाई। ये पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में ही अभी कि पाई एक कैसी संख्या है, कई बार आ चुका है साथियों। तो पाई एक अपरमेय संख्या है, आप याद रखेंगे। तो आपकी इजाज़त है आगे बढ़ने की? बिल्कुल, तो आपकी इजाज़त है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आपने संख्याओं के बारे में सीख लिया है और परमेय संख्या अपरमेय संख्या भी हम जान चुके हैं। फिर से इन परमेय संख्याओं को दो भागों में बाइफरकेट किया गया है कि परमेय संख्या कौन कौन से प्रकार की होती है। रेशनल नंबर, तो परमेय संख्याओं को फिर से साथियों देखिए दो भागों में यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं इनको। पहला होता है हमारा क्या, पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, यस। और दूसरा होता है हमारा दशमलव, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। आप लोग भी इसके ऐसे नोट्स बनाते जाना जिससे कि संख्याओं के बारे में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी फिर आपको। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, लेट्स बी डिस्कस। आओ देखते हैं हम। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनको हम नंबर लाइन पर अच्छे से लिख सकें। और ये संख्याएं आप कहेंगे शुरू कहाँ से होती हैं, तो ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाती हैं। मीन्स संख्याएं कहाँ से शुरू हुई हैं, अगर जनरल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे संख्याएं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक खत्म होती हैं। मतलब इनका कोई बीच का लिमिटेड पार्ट नहीं है ऐसा जिसको हम कह सकें कि संख्या यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ खत्म हुई है, नहीं, ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होती है। इनके बीच में जो सबसे संख्या आती है नंबर 1 0, जो कि यहाँ बैठी होती है। जब हम इसके राइट हैंड की ओर चलेंगे तो हमें सभी संख्याएं पॉजिटिव मिलती हैं, 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। और जब हम लेफ्ट हैंड की ओर आगे बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्याओं में हम किन किन संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं साथियों, आओ देखते हैं हम। तो अगर हम आपसे कहें कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या, या फिर बोलते हैं इसको हम क्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। अगर आपसे कहें कि पहली मुझे 5 पूर्ण संख्या बताइए तो आप कहेंगे 0 1 2 3 4। पहली 10 बताना है तो 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। आपको दिख रहा है ये संख्या हमारी यहाँ -1 से लेकर अनंत तक ये कहलाती है नेगेटिव नंबर, और +1 से लेकर अनंत तक ये कहलाती है हमारी पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स सकारात्मक संख्याएं और नकारात्मक संख्याएं। तो नकारात्मक में तो यही है, लेकिन पॉजिटिव में इनको कई सारे पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें कि पहली है आपके सामने पूर्ण संख्या, जो कि 0 से स्टार्ट होंगी तो अनंत तक जाएंगी। दूसरा हम बात करते हैं आपसे कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हुई हैं, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, अनंत तक, ये संख्याएं कहलाती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों क्या कहलाती हैं साथियों, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर अनंत तक, क्योंकि हमारे नेचर में यही नंबर है और शुरू से ही बचपन से ही हमने यही संख्या सीखी है कि 1 से स्टार्ट हुई है संख्या 1 2 3 4। जब आप कंपटीशन के दौर में या थोड़ा आगे पढ़ने को आए हैं तो आपको पता चला है दोस्तों क्या, कि संख्याएं हमारी 0 से शुरू हुए हैं, जो कि 0 एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या 0 एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे यस। क्या 2 एक पूर्ण संख्या है, आप कहेंगे इसमें इंक्लूड है, बिल्कुल यस है। लेकिन क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी, यस, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक आ रही है तो सभी ये तो इसके अंतर्गत हैं। लेकिन
क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जीरो से लेके अनंत तक जा रही हैं और ये सभी इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि जीरो नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इनमें से फिर डिवाइड किया गया है कि 1, 3, 5, 7 से लेकर अनंत तक ये संख्याएं कहलाती हैं आपकी साथियों विषम संख्याएं, क्योंकि इनमें 2 का भाग नहीं जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाए उसे हम कहते हैं विषम संख्या। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड कि सम संख्या क्या होती है। सम मतलब इवन, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2। तो आप कहेंगे 2, 4, 6, 8 जिन संख्या में 2 का भाग जाए वो सभी हमारी कहलाती हैं इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णांक, प्राकृतिक, विषम और सम। अब इन्हीं में से आई है आपके पास अगली संख्या जो कि है, ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। ना आप कहेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है? ध्यान से सुनिए हमारी बात को। ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल द ओनली हैज 2 फैक्टर्स, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या दूसरी भाषा में समझेंगे आप, ऐसी संख्या जिसमें 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए तो वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब आप मुझे बताओ, x में किससे भाग जाता, 1 में किससे भाग जाता है? सिर्फ 1 से। 2 में किससे भाग जाता है? 1 से और 2 से। 3 में किससे भाग जाता है? आप कहेंगे 1 से और 3 से। बात जब 4 की आई है तो 4 में 1, 2, 4 से भाग जाना है। ऊपर क्या बताया? ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आपके सामने सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकल के आई क्या? 2, उससे बड़ी 3। तो सवाल आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ये हुई सम और ये हुई विषम। तो इनको आप नोट कर लेना ध्यान से। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए मुझे 1 से लेकर 50 तक ऐसी टोटल कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो आप कहेंगे ये होती हैं टोटल साथियों 15। लेकिन अगर आपसे कहें हम 51 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे 10। लेकिन अगर मैं पूरा आपसे काउंटिंग पूछूं कि 1 से 100 तक कितनी हुई, तो आप कहेंगे टोटल कितनी होंगी 1 से 100 तक में? आपकी 25, जिसको बोलते हैं हम 25। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी इजाज़त है? देना ही पड़ेगा इजाज़त। आगे बढ़ रहे हैं सर। अभाज्य संख्या हमने पढ़ लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ उसी संख्याओं में आगे है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। सुनिए ध्यान से आप, ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपके सामने पहली संख्या आ रही है यहाँ पर 1, तो आप कहेंगे 1 में किस किस से भाग जाता है? सिर्फ 1 से। 2 में किस से भाग जाता है? 1 से और 2 से। 3 में किस से भाग जाता है? 1 से और 3 से। 4 में 1, 2, 4। क्या बोला था अभी? जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। यस, तो आप 4 के देखो 3 गुणनखंड हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुई? 4। ये सम संख्या है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? तो आंसर होगा आपका 9, क्योंकि 9 के गुणनखंड होते हैं 1, 3 और 9। आप इनको कॉपी में नोट्स बना के बाकायदा लिखते जाएंगे, तभी आपको ये नंबर्स याद रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इनको हटा रहे हैं, आपने लिख लिया होगा आई थिंक। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा और आपकी इजाज़त आपको देनी ही होगी। हमने पढ़ लिया सभी संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्या भी हुई। अब हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट संख्या के बारे में, जो कि हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, जिनको हम बोलते हैं साथियों क्या? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। मेरी बात को ध्यान से समझना। 2 संख्याएं, ऐसी संख्या जिनका मासा a और b का मासा HCF क्या होना चाहिए? 1, उनको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। तो जैसे आपके सामने हमने संख्या ली 1 और 2,
क्या इनका मासा एक ही होता है, मतलब इनमें कुछ कॉमन है? यस, एक कॉमन है, तो ये हमारी कैसी हुई? को प्राइम नंबर। अगर आपसे कहें क्या 2 3 भी है तो आप कहेंगे यस। क्या 3 5 भी है? यस। अगर आपसे कहें हम क्या 7 और 9 भी है तो ये भी सहभाज्य है। क्या 11 और 13 है? यस। तो ये सभी सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि संख्याएं अभाज्य होना चाहिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन उनका मासा क्या हो? सिर्फ एक। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता था। चलिए, सहअभाज्य ये हुई आपके सामने। अब हम लिख रहे हैं आपके सामने ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं क्या? द्विअभाज्य संख्याएं या ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, या इनका नाम देते हैं हम क्या? अभाज्य युग्म। कैसा? अब देखो यहां नाम से ही आप पकड़ेंगे कि अभाज्य का मतलब है संख्या कैसी होना चाहिए हमारी? अभाज्य, लेकिन इसके क्या होना चाहिए? पेयर्स। तो अभाज्य युग्म के बारे में बात करें, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में ट्विन 2 का डिफरेंस हो। तो ऐसी सबसे छोटी क्या होंगी? क्या 1 और 2 होंगी? ये विषम है, ये अभाज्य है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना है क्यों, और इनके बीच में डिफरेंस 2 का भी नहीं है। तो अगला आप कहेंगे क्या होगा? 3 और 5, उसके बाद 5 और 7। चेक कीजिए आप, दोनों ही अभाज्य हैं और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? आप देखेंगे कि दोनों के बीच में ही 2 का डिफरेंस यहाँ पर पाया जा रहा है। इसके आगे अगर हम ले रहे हैं साथियों तो आप कहेंगे कौन सी होगी हमारी? 11 और 13। 11 और 13 दोनों ही हमें अभाज्य चाहिए इसलिए। और अगर हम और आगे लेते हैं तो आप कहेंगे 17 और 19 होगी। ठीक है, क्या होगी? 17 और 19, ये रही आपकी अगली अभाज्य संख्या। तो ये सभी हमने पढ़ लिया आज अभाज्य संख्याओं के युग्म के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी संख्याएं हो गई हैं। अब हमने आपको बताया था साथियों क्या? दशमलव संख्याओं के बारे में। तो दशमलव संख्या क्या होती है? चलिए हम आपको समझाते हैं अब। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। आप ध्यान देंगे यहाँ पर, जो कि पहली कहलाती है हमारी क्या? शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा कहलाता है हमारा अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम बोलते हैं क्या? दशमलव को बोलते हैं डेसिमल नंबर। और शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव मतलब ऐसा नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और हिंदी में शांत दशमलव। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव अपने आप में ही क्या हो? शांत हो। जैसे कि 0.25, 0.351 या 1.25, ये सभी शांत दशमलव के उदाहरण हैं। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25/100? इसको लिख सकते हैं 351/100, नहीं 1000। इसको लिख सकते हैं 125/100। तो शांत दशमलव मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, उनको हम शांत दशमलव की परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अशांत दशमलव में फिर से 2 प्रकार के आते हैं। ये एक हमारे होते हैं इसमें जो कि रिपीटिंग नंबर होते हैं, जो कि दोहराने वाली संख्या है। रिपीटिंग मतलब जो कि आपस में एक के बाद एक आते जाते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्लियर है दोस्तों? रिपीटिंग मीन्स द नंबर्स जो अपने आप में हर बार रिपीट हो रहे हों, इस तरीके से 0.33333, 0.444444 या 0.141414, ये हमारे कहलाते हैं रिपीटिंग नंबर। हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार
ये होगा 0.4 पर बार और 0.14 पर बार। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखा सर? तो यदि एक संख्या रिपीट हो रही है तो सिर्फ एक संख्या पर बार, डबल डबल संख्या रिपीट हो रही है तो डबल संख्या पर बार। जब एक संख्या पर बार होता है तो हम बार हटाते हैं तो क्या आता है नीचे 9, 3/9। इसका हटाएंगे तो 4/9, इसका हटाएंगे तो 14/99। एक संख्या पर बार तो 1 9, डबल संख्या पर बार तो डबल 9। ये क्या है? P/Q फॉर्म में, मतलब रिपीटिंग नंबर के जो अशांत दशमलव वाले हैं ये भी हमारे कहलाते हैं कैसी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि साथियों नॉन रिपीटिंग वाले क्या होते हैं, तो नॉन रिपीटिंग में देखो, अगर आपने ये लिख लिया है तो हम इसको हटा रहे हैं और पूरा आप नोट्स बना लेना। चलिए हम नॉन रिपीटिंग के बारे में देखो अब चर्चा कर रहे हैं साथियों आपके सामने कि नॉन रिपीटिंग हमारे क्या नंबर है। ऐसे नंबर्स जिनको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से 0.2 3 5 6 7 कोई भी नंबर रिपीट नहीं है और इसको हम P/Q फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा कहलाता है नॉन रिपीटिंग नंबर। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ संख्याओं के बारे में आपने जाना है। क्लास में आज हम इतना ही रखेंगे, तो आगे अगले पार्ट में मिलेंगे। आपको क्या पढ़ना है और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, तो जरूर अपने अपने कमेंट कीजिए और कंटिन्यू रखना चाहिए हमें कि नहीं, इस बारे में जरूर हमें कमेंट करके बताएं।